हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके लाइक और कमेंट्स के लिए। जैसे कि आपने डिमांड किया है कि 9th क्लास का केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट कर दूँ, तो बहुत जल्दी मैं 9th क्लास की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एसिड होता क्या है। ठीक है, हमने अपनी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे एसिड्स देखते हैं, जैसे हमारा सिट्रिक एसिड, लेमन जूस है ना, वो भी एक एसिड है, विनेगर वो भी एक एसिड है। तो वो एक होगा हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, नेचुरल एसिड्स जो कि हमारे को नेचुरली अकरिंग है नेचर से, जो हमारे को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या चीज़ें। एसिड वो होता है जो कि आपको डोनेट करता है H+ आयन, ठीक है। हर वो चीज़ जो आपको H+ आयन डोनेट करता है वो आपका एसिड कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका HCl है, ठीक है, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो वाटर में डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा और आपको क्या देगा, H+ आयन देगा। सिमिलरली जब आपका H2SO4 है, ठीक है, ये भी आपको एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में आपको क्या देगा, H+ साथ में SO4 2- आयन्स देगा, ठीक है। तो वो जो हमारे को H+ देता है, डोनेट करता है, वो हमारा एसिड होता है। बेस क्या होता है, जो हमारे को OH नेगेटिव डोनेट करता है। जैसे आपका KOH, जब वो वाटर में आपने KOH को डिसॉल्व किया तो K+ OH नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल NaOH, तो ये स्प्लिट हो जाएगा Na+ OH नेगेटिव ना, तो ये भी आपको OH आयन दे रहा है। तो हर वो चीज़ जो आपको OH आयन देती है वाटर में डिसॉल्व होने पर, वो आपका बेस कहलाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, MgOH होल ट्वाइस, ये भी स्प्लिट हो गया, आपको क्या देगा, Mg2+ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें बेस और एसिड दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपको सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है आपका HCl + NaOH। यहाँ पे HCl आपका क्या है, एसिड, NaOH है आपका बेस। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो ये आपको सॉल्ट देगा और वाटर देगा। पहले से आप वाटर निकालिए, एसिड आपको क्या देता है, H, बेस आपको क्या देता है, OH, ठीक है। यहाँ से ये H और ये OH, ये दोनों ने मिलके बना लिया आपका वाटर, H2O। नाउ वी आर लेफ्ट विद NaNCl, ये आपका बन गया सॉल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और प्रॉपर्टी है आपके सॉल्ट की, जैसे यहाँ पे हमारा NaCl बना, ठीक है। NaCl जब भी हमारा एक्वस फॉर्म में जाएगा या मॉल्टन स्टेट में जाएगा तो वो अपने आयंस में टूटेगा, जो कि एक होगा कैटायन, एक होगा एनायन, Na+ और Cl नेगेटिव। एक और हम किस तरीके से कह सकते हैं हमारे सॉल्ट्स को, सॉल्ट हमेशा वो रहता है जब आपका मेटल किसी नेगेटिव आयन के साथ मिले तो वो आपका सॉल्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे Na आपका मेटल है, नेगेटिव आयन आपका Cl नेगेटिव है ना, तो उसने मिलके सॉल्ट बनाया। और एग्जांपल देखिए, KCl पोटेशियम मेटल, Cl नेगेटिव आयन, Na मेटल, NaNO3 नेगेटिव आयन, कैल्शियम कार्बोनेट Ca मेटल कार्बोनेट नेगेटिव आयन। आई होप आपको एसिड बेस और सॉल्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई योर एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी मैंने आपको क्या बोला, एसिड वो होता है जो आपको H+ देता है, ठीक है। बेस वो है जो आपको OH नेगेटिव देता है, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनता है आपका, मेटल प्लस नेगेटिव आयन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में HCl है, MgOH होल ट्वाइस है और लेट्स से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए NaOH है, CH3COOH है, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा हमारा सॉल्ट है या कौन सा हमारा बेस है या कौन सा हमारा एसिड है। HCl ये आपको क्या देगा, H+, तो ये हो गया आपका एसिड। MgOH ये आपको क्या देगा, OH नेगेटिव आयन, तो ये हो गया बेस। कैल्शियम कार्बोनेट, अब ना तो यहाँ पे H+ है ना OH नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए मेटल और नेगेटिव आयन, तो ये आपका हो गया
सॉल्ट, NaOH, अगेन OH दे देगा तो ये हो गया आपका बेस, CH3COH, एस्टिक एसिड, ये अगेन आपको H प्लस दे सकता है तो ये हो गया आपका एसिड। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट विथ आवर classification of acid and base. Acid and bases, they both are further divided into strong and weak. Acid, strong acid, weak acid. Similarly, base, strong base, weak base. What are your strong acid? Strong acids are those acids which can dissociate completely. Dissociate completely. Or in case of dissociate, you can also say ionize completely. Weak acid are those acids which can't dissociate completely or which can't ionize completely when dissolved in water. For example, HCl strong acid है तो ये completely 100% आयोनाइज हो जाता है, 100% डिसॉल्व हो जाता है H प्लस और Cl नेगेटिव में। दूसरा एग्जाम्पल हमारा एसिटिक एसिड का CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। जब इसको एक्वा सॉल्यूशन इसका बनता है तो CH ऑल्सो गेट स्प्लिटेड इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयन, बट ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। अराउंड 1 और 1.5% ही 1 से 1.5% ही इसका डिसोसिएशन होता है। थोड़ा ही ये H प्लस आयंस दे पाता है, सारे H प्लस आयंस ये डिसोशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हम कैसे याद रखें कि कौन सा हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है। ठीक है, उसके लिए एक मेरे पास छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नॉट सो हार्ड। नॉट सो हार्ड का मतलब N for your nitric acid, that is your HNO3. So is for your sulfuric acid, H2SO4. Hard is for your hydrochloric acid, that is your HCl. So these three are your strong acids. Not so hard, nitric acid, sulfuric acid and hydrochloric acid. Okay, after that for weak acid, how can we identify whether it is a weak acid or not? So for that another one trick is there. Father can always pay. F for father, F for formic acid, C for carbonic acid. Okay, then comes your A, that is acetic acid. P से phosphoric acid. Formic acid is your HCOOH. Carbonic acid 2CO3. Acetic acid CH3COOH. Phosphoric acid H3PO. So father can always pay means formic acid, carbonic acid, acetic acid and phosphoric acid. These are your weak acids. I hope आपको strong acid और weak acid में आपको differentiation आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक आप पढ़ चुके हो तो आप इसको भी जल्दी समझ जाओगे। स्ट्रॉन्ग बेस आपके कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस आपके वो वाले बेसिस होते हैं जो आपका कंप्लीटली डिसोशिएट होके OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, इन विच डिसोशिएशन इज कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, वीक एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं लिख के देती हूँ, कांट डिसोशिएट कंप्लीटली, कांट डिसोशिएट कंप्लीटली और कांट आयनाइज कंप्लीटली। ओके, इसका एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया KOH। ठीक है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक का आपका एग्जाम्पल होगा जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग, कौन कौन से बेस आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से बेसिस आपके वीक है, उसको लर्न करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है, आइए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस को लर्न करने का ट्रिक जो है हमारे पास वो है बेबी कैन स्विम प्रॉपरली। ठीक है, बेबी से आपका हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। सी कैन से आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्विम एस से आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। पी प्रॉपरली से आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये वो होगा आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर BaOH 4 twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH 4 twice, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। बेबी फॉर बेरियम, कैन फॉर कैल्शियम, स्विम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रॉपरली फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही वीक एसिड को लर्न करने का हमारे पास एक और ट्रिक है, ये था आपका स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर द वीक एसिड्स, सॉरी वीक बेसिस। उसका आपका ट्रिक होगा कैन आई ऑलवेज लव जेब्रा। ठीक है, कैन से आपका यहाँ पर हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। आई से आपका हो गया आयरन हाइड्रोक्साइड। ए ऑलवेज से आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लव एल से आपका हो गया लेड हाइड्रोक्साइड। जेब्रा से आपका हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैन आई ऑलवेज लव जेब्रा, कैन से आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH 4 twice, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH 4 twice, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH 4 twice, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH 4 twice। तो ये हो गए आपके वीक बेस। आई थिंक आप इन स्मॉल स्मॉल ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि आपका कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर देते हैं। इंडिकेटर्स दैट कैन चेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिकेटर्स के, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉक्सीन हो गया, ये एसिड के साथ अलग कलर शो करता है और बेस के साथ अलग कलर शो करते हैं। एक और चीज़ है इसमें आपका लिटमस। ठीक है, जो सबसे कॉमनली यूज इंडिकेटर होता है हमारा लिटमस। लिटमस हमारे को दो फॉर्म्स में मिलता है, एक आपका पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, मतलब लिटमस पेपर्स होते हैं, और लिटमस सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, अब लिटमस कैसे आपका चेंज करता है, अगर आपके पास दो हैं, ठीक है, एक है आपके पास एसिड, एक है आपका बेस, एक बीकर के अंदर आपके पास एसिड है, एक बीकर के अंदर आपके पास बेस है। ठीक है, अब जब आपके लिटमस जो होते हैं, लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक होता है आपका रेड कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। ठीक है, जो रेड लिटमस है वो एसिड में डालने पे कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। अगर आप एसिड के अंदर आपका ब्लू लिटमस डालोगे तो ये चेंज हो जाएगा कलर उसका रेड में। ठीक है, ऐसे ही बेस की अगर हम बात करें तो जो रेड लिटमस पेपर जब आप डालोगे बेस के अंदर तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, जब आप ब्लू लिटमस उसके अंदर आप डालोगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और आपके दूसरे तरीके के भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप स्मेल करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये एसिड है या बेस है, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मीन्स
those indicators which can change their smell in presence of acid and base. उसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारा वनीला एसेंस, है ना। वनीला एसेंस जो आपने वनीला आइसक्रीम इधर उधर आपने बहुत जगह सुना होगा, केक्स वगैरह में वनीला, तो वो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपनी स्मेल को चेंज कर देता है। और आपका क्लोव जैसे आपका लौंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो खाने में हम लोग लौंग डालते हैं, वो भी आपका एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सॉल्ट, जिसमें हम कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्ट का नाम लिखा है, यहाँ पे उसका कॉमन नेम लिखा है, यहाँ पे उनके यूजेस लिखे हैं। सबसे पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम NaCl बोलते हैं। कॉमन नेम सॉल्ट, जो आपका खाने में कुकिंग के लिए यूज होता है, वाइट सॉल्ट। ठीक है, सेकेंड है आपका सोडियम कार्बोनेट, दैट इज योर Na2CO3। योर सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, जो आपका वॉशिंग पर्पसेस में जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं उसके अंदर ये यूज होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। थर्ड है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप NaHCO3 लिखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, बोथ आर सेम। ये आपका कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपका जो केक बनता है, इडलीज बनती है, जो फर्मेंटेड फूड जो रहता है आपका, उसमें जो आपका बेकिंग पाउडर जो यूज़ होता है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। ठीक है, इसका दूसरा यूज़ और कहाँ पे आता है, जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O लिखा है यहाँ पे मैंने, अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताती हूँ ये .2H2O का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हमारा CaSO4, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो घरों में जो सीलिंग्स पर जो डिज़ाइन बनते हैं POP, तो ये वही आपका POP है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये बिल्डिंग बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, आपने देखा होगा स्टैचूज, भगवान के जो मूर्तियाँ वगैरह बनते हैं वो भी सारे POP की बनती हैं। ठीक है, देन लास्ट हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसका कॉमन नेम है आपका लाइमस्टोन, जो कि आपका यूज़ होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे हमारे कौन से मेन इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, उनके कॉमन नेम क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या जिसको आप क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। उसमें मैं अब आपको समझाने जाऊँगी यहाँ पे कि कैल्शियम सल्फेट .2H2O जो मैंने बोला, इसका क्या मतलब है। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये है आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सॉल्ट। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर जब वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट हमारा CuSO4.5H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, यहाँ पे कॉपर सल्फेट .5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसके अंदर वाटर प्रेजेंस है, 5 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वो सॉल्ट जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको हम कह देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका यहाँ पे CuSO4.5H2O, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। ठीक है, जिसको आप ब्लू विट्रॉल भी बोलते हो। FeSO4.7H2O, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। ZnSO4.7H2O, इसका कलर कैसा होता है, वाइट, इसको हम वाइट विट्रॉल भी बोलते हैं। ये जो कलर है, ये कलर इस वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस की वजह से ही इसमें कलर शो करता है ये। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसको जब हीट करूँगी, ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ये रिमूव होगा तो ये बन जाएगा आपका CuSO4। ठीक है, ये ब्लू कलर किसकी वजह से था, इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। जैसे हमने हीट किया, वाटर एस्केप आउट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, CuSO4 बचा। अब ये जो इसका कलर जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा वाइट। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर किसकी वजह से था, इस वाटर की वजह से। जैसे वो वाटर वहाँ से रिमूव हुआ, उसका कलर वाइट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया होगा।
अच्छा, अब हम एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ हमारे पीओपी के बारे में। CaSO4.2H2O, ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा होता है जिप्सम। जो घर में जो पीओपी का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जब पीओपी वगैरह हम यूज़ करते हैं तो मार्केट से जो हम लेकर आते हैं वो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, ठीक है, जो हमारा जिप्सम होता है। जब इसको हम इसका पेस्ट बना लेते हैं और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो ये बनाता है आपका CaSO4.12H2O। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। हेमीहाइड्रेटेड, हेमी मीन्स हाफ, ठीक है। और ये आपका बनता है पीओपी, जो आपका हार्ड सेट हो जाता है, हार्ड सेटिंग, वो आपकी होती है पीओपी की। जब इसमें से आपका वाटर मॉलिक्यूल -3/2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है जिप्सम में से, तो वो आपका बन जाता है पीओपी। क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।